हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको 1 से लेकर 12 तक मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग 13 नंबर से देखेंगे। 13 नंबर में आपका क्वेश्चन है कि इफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन y-1 इक्वल टू ax प्लस एक्स स्क्वायर, ax प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है, a स्क्वायर है, और इंक्लाइनेशन जो है इक्वल टू आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, इंक्लाइनेशन आपको 45 डिग्री दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा जा रहा है? y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, यानी कि c का वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब इंक्लाइनेशन है तो हम लोग m फाइंड कर सकते हैं, यानी m बराबर क्या होता है? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया, यानी m इक्वल टू कितना हो गया? 1। अब इसको लिखिए y-1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं ax प्लस a स्क्वायर, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस में रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ax प्लस a स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे बाय कंपेयरिंग y इक्वल टू mx प्लस c। देखिए ये y है, ये भी y इक्वल टू है। यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है वो m है, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है? a है, यानी वही आपका स्लोप हो गया, यानी स्लोप m इक्वल टू कितना हो गया? a, बट आपको m इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, देयरफॉर a इक्वल टू कितना हो गया? 1। और यहां पर देखिए आप y इंटरसेप्ट c इक्वल टू कितना हो गया आपका? a स्क्वायर प्लस 1। a का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, यानी 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2, यानी c का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 14 का ए। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज 3। स्लोप आपको दिया हुआ है m इक्वल टू 3, और आपको क्या कह रहा है? विच पासिस थ्रू द पॉइंट -1 2, यानी आपको पॉइंट दिया हुआ है एक -1,3 दिया हुआ है, सॉरी 2 है। तो इसको किस फॉर्मूला से निकालेंगे? तो पॉइंट स्लोप फॉर्मूला से निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? देखिए y-y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, ये हो गया y-y1 इक्वल टू कितना है? 2, m की जगह पर 3 पुट कर देंगे, x माइनस x1 कितना है? माइनस माइनस ये प्लस 1 हो गया, यानी y माइनस 2, 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, 3 इंटू 1 करेंगे 3। ठीक है, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y माइनस 3x इक्वल टू 3 प्लस 2, यानी y माइनस 3x इक्वल टू कितना हो गया? 5। ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसका बी नंबर भी देखते हैं। बी नंबर में देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि हुज स्लोप इज -2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 0। सेम वही क्वेश्चन है। लिखिए स्लोप दिया हुआ है m इक्वल टू -2 और पॉइंट दिया हुआ है आपको 3,0 है ना, 3,0 -2। ठीक है, तो चलिए इसी फॉर्मूला से निकलेगा। क्या लिखेंगे आप? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ये हो गया आपका y माइनस y1 की जगह पर 0 पुट करेंगे, m की जगह पर -2, x माइनस x1 कितना है? 3, यानी हो गया y इक्वल टू -2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 3 जा 6, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y प्लस 2x इक्वल टू कितना हो गया? 6। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द लाइन निकल गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
अब देखते हैं 14 का सी। क्वेश्चन है कि हुज इंक्लाइनेशन इज 45 डिग्री एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4, -1। देखिए आपको इंक्लाइनेशन दिया हुआ है इक्वल टू 45 डिग्री, यानी m इक्वल टू कितना हो गया 10 45 डिग्री, और 10 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, यानी m इक्वल टू 1 हो गया। और पॉइंट दिया हुआ है आपको कितना, तो 4, -1। ठीक है, 4, -1। देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हो गया y1 इक्वल टू कितना लिखेंगे -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और m की जगह पर 1 पुट कीजिएगा, x माइनस x1 की जगह पर हो जाएगा आपका 4। ये हो गया y प्लस 1 x माइनस 4। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और ये -4, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू हो गया -5। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग डी नंबर। डी नंबर में आपका क्वेश्चन है कि हुज इंक्लाइनेशन इज 60 डिग्री एंड विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। इंक्लाइनेशन कितना है, इंक्लाइनेशन इक्वल टू 60 डिग्री, यानी m कितना हो गया आपका tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3, यानी m इक्वल टू हो गया √3। और पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, चूंकि ओरिजिन है तो 0 0 हो जाएगा, यानी 0, 0। अब इसको फॉर्मूला में रखिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। ये हो गया y1 इक्वल टू कितना है 0, m की जगह पर रखिएगा √3 x माइनस x1 यानी 0, y माइनस 0 इक्वल टू √3x, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा √3x। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं 15 का ए। क्वेश्चन है कि find the equation of the line which is inclined at 135 degree with the negative direction of the x-axis and passes through the point 1, 2। ठीक है, यानी आपको दिया हुआ है निगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना है 135 डिग्री है। ठीक है, और पॉइंट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, पॉइंट है आपका 1, 2। सबसे पहले इसको आप पिक्चर के द्वारा बना लीजिए। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन हुआ नेगेटिव साइड में। पहले पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, आप 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4, इधर ले लीजिए आप 1, 2, 3। ठीक है, ये 1, 2 कहाँ पर होगा, ये 1 है और ये 2 यहाँ पर है ना। ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा कुछ P1, 2। ठीक है, और देखिए आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस -135 डिग्री, यानी ये इधर से चलेगा। ये कोई लाइन है ना, ये लाइन जो है, इसी लाइन का आपको क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका P, और ये देखिए आपका इस डायरेक्शन से आपका कितना डिग्री बन रहा है, 135 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये इंक्लाइनेशन से आपका जो है इक्वेशन नहीं निकलेगा, है ना। जब भी निकलता है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज से निकलता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में देखिए कि ये पूरा जो है आपका कितना डिग्री यहाँ पर बन रहा है, 180 डिग्री, जिसमें ये 135 है, तो ये कितना डिग्री बनेगा आपका 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, यानी इंक्लाइनेशन इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। ठीक है, समझ रहे होंगे। और पॉइंट जो है वो आपको कितना दिया हुआ है 1, 2,
तो दो चीज मिल गया, आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए m लिखिए, m बराबर क्या हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, यानी कितना हो गया 1, यानी m का वैल्यू हो गया 1। और फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ये हो गया y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, m के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, x माइनस x1 के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, यानी y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी कितना लिखेंगे y माइनस एक्स माइनस 1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, यानी y माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 15 का बी क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री with the positive direction of the y axis and passes through the point 3 2। देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, और कितना दिया हुआ है इंक्लाइनेशन 45 डिग्री, और पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है, तो पॉइंट है आपका 3,2 3,2। पहले पिक्चर बनाइए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये ओरिजिन है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये चलिए आप 1 2 3 4 है ना, पहले 3 2 लिखिए, 3 2 कहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा P 3 2, ठीक है। और क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस ये है, ये कोई एक लाइन है जो कैसे गुजर रहा है, देखिए तो ऐसे जा रहा है यहाँ से, ये आपका x है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, और इसको हटाइए, ये जो है y एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अच्छा, अब आपको तो निकालना है यहाँ, आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्स एक्सिस जो है इस लाइन के साथ कितना डिग्री एंगल बनाता है, ये आपको पता करना है, तभी इंक्लाइनेशन निकलेगा और तभी जाके आप इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, देखिए आप एक लाइन जो है पैरेलल खींच दीजिए, ठीक है, जो इसके पैरेलल है, और यहाँ पर ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, यानी 45 प्लस 90, ये पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका कितना हो गया, 135 हो गया। अब देखिए कि एक आप रूल जानते होंगे कि ये आपका पैरेलल लाइन है और ये पैरेलल लाइन है, ठीक है, तो ये जो है आपका कोरस्पॉन्डिंग एंगल में ये कितना डिग्री हो जाएगा, अगर ये 135 है तो ये भी 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो निकल गया आपका थीटा का वैल्यू, यानी इंक्लाइनेशन इक्वल टू कितना आ गया, 135 डिग्री, आराम से निकल सकता है। अब m बराबर क्या लिखेंगे आप, tan 135 डिग्री, और tan 135 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, पॉइंट भी है आपके पास, पॉइंट इक्वल टू कितना है 3,2, यानी फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये हो गया y माइनस y1 कितना है 2, m निकला आपका -1, x माइनस 3, यानी y माइनस 2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 3 प्लस 2, यानी y प्लस एक्स इक्वल टू हो गया 5। ये आपका इक्वेशन निकल गया, ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 16 का ए, इसमें देखिए आपको पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और क्या कह रहा है कि ए बी लाइन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, ठीक है।
ए बी लाइन का इक्वेशन कह रहा है फाइंड करने के लिए। कैसे आप निकालेंगे, तो वो देखिए कि आपका ये 60 डिग्री है, तो ये वर्टिकली अपोजिट से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये एंगल कितना डिग्री हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया, जो कि आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसी लाइन का निकालने के लिए कह रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है। और इस पॉइंट का देखिए आपको कोऑर्डिनेट कितना हो गया, इधर निगेटिव साइड है, तो ये हो गया आपका कितना, 0 0 0 0, 1 मिनट रुकिए, कितना हो जाएगा आपका, -2 0 हो जाएगा, है ना। यानी ये कितना हो जाएगा आपका, -2, 0 है ना, चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो y 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आपको क्या लिखिएगा, यहाँ लिखिए इन ट्रायंगल ए बी ओ में, इन ट्रायंगल ए बी ओ में देखिए इस एंगल सम के द्वारा क्या निकालेंगे, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इससे तो सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो है वो तो आपको निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि ये हो गया 90, ये हो गया 60, निकल ही गया। अच्छा, यानी m बराबर कितना हो गया आपका, 10 डिग्री। 10 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, यानी m हो गया आपका कितना, 1/√3। और पॉइंट जो है वो कितना दिया हुआ है आपको, -2, 0, यानी फॉर्मूला क्या हो गया, y - y1 m x - x1, ये हो गया y - y1 हो गया आपका 0, m हो गया 1/√3, x - x1 हो गया -2 यानी +2 हो गया, y - 0 यानी y लिखिए 1/√3, ये हो गया x + 2, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, यानी कितना लिखिएगा, √3y = x + 2। ये आपका इक्वेशन आ गया और यही आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 16 का बी। 16 का बी में देखिए पिक्चर दिया हुआ है आपको, ये देखिए 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इस ट्रायंगल में ये कितना डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और वर्टिकली अपोजिट से ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है इस लाइन के साथ एक्स एक्सिस में, ठीक है। यानी इंक्लाइनेशन कितना हो गया, इंक्लाइनेशन इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, ठीक है। और पॉइंट जो है, पॉइंट यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, इस एक्सिस पर बन रहा है, ठीक है, इस एक्सिस पर बन रहा है, तो आपका कितना हो जाएगा देखिए, तो यानी 0, -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 0, -1। तो पॉइंट हो गया आपका 0, -1, चूंकि देखिए y एक्सिस पर है तो x 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप निकालिए, सबसे पहले m निकाल लीजिए। m बराबर कितना हो जाएगा आपका 1045 डिग्री। 1045 डिग्री का वैल्यू m 1 होता है, यानी m बराबर 1 हो गया। अब फॉर्मूला लीजिए y - y1 m x - x1, यानी y - y1 कितना हो जाएगा आपका -1, यानी +1 हो गया। और m हो गया आपका 1 x - x1 कितना है 0, यानी y + 1 बराबर 1 × x करेंगे x, ये आपका इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब 17 का ए नंबर देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 17 का ए क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1, 3। पहले ए नंबर देखते हैं। ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है,
ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए। ठीक है, पॉइंट जो है आपका कितना है, वो कह रहा है 0.13। 13 कहाँ पर होगा, 13 यहाँ पर ये पॉइंट होगा। ये एक लाइन है पैरेलल जो वाई एक्सिस के पैरेलल चल रहा है और यहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, ये पॉइंट है आपका 1,3। ठीक है, अगर मान ले यहाँ पर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, 2 नहीं, मतलब कितना हो जाएगा जी 1,2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1,1 हो जाएगा। ठीक है, यानी x का जो वैल्यू है वो कौन सा कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है, यानी x इक्वल टू 1 हो गया। ये इक्वेशन हो गया। बट अगर इस मेथड से अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सेकेंड मेथड देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका ये इंक्लाइनेशन यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। सेकेंड मेथड। ठीक है, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1090 डिग्री, और 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। पॉइंट आपको कितना दिया हुआ है, पॉइंट जो है आपका 1,3 है। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 कितना है आपका 3 है, और m कितना है, इन्फिनिटी है, x माइनस x1 यानी 1 हो गया। ये हो गया y माइनस 3, ये इन्फिनिटी बाय में चला आएगा, बराबर कितना हो गया x माइनस 1। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि किसी भी चीज़ में अगर इन्फिनिटी से डिवाइड कीजिएगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 1 यानी x इक्वल टू, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 17 का बी। अब की पॉइंट कितना दिया हुआ है, -2,3, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, जो पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो पहले पिक्चर बनाइए, ये देखिए आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया। इधर चलिए आप 1, 2, 3, 4, -2, 3, -2,3 यहाँ पर होगा ये पॉइंट। ठीक है, एक लाइन जो है पैरेलल खींचिए इससे, यहाँ पर लिखिए आप -2। ठीक है, -2,3 कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा P -2,3। ठीक है, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा -2,2, यहाँ पर हो जाएगा -2,1। तो देखिए कौन सा पॉइंट आपका जो है कांस्टेंट है, -2, यानी x का वैल्यू जो है -2। ये इक्वेशन आ गया। आप इससे भी निकाल सकते हैं या फिर सेकेंड मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपका ये कितना इंक्लाइनेशन बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो चलिए इससे निकालते हैं। इस पॉइंट ले ली, पहले सेकंड मेथड से लिखिए m इक्वल टू जो है, मतलब इंक्लाइनेशन पहले लिख लीजिए, इंक्लाइनेशन इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, यानी m इक्वल टू कितना हो गया 1090 डिग्री। 1090 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, लिख लिए। और पॉइंट जो है आपको कितना दिया हुआ है, पॉइंट जो है वो है आपका -2,3। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। y माइनस y1 का वैल्यू हो गया 3, m के जगह पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी, और x माइनस तो प्लस हो गया 2, ये हो गया y माइनस 3 बाय इन्फिनिटी इक्वल टू x प्लस 2। इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0, x प्लस 2, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। देखिए वही आंसर आ गया है ना। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा हो आपको ये सारा कुछ, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके लिए सुझाव दें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।